आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में जो भारत के खेतों की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। सोचिए, एक ऐसी चीज जो खेती, बिजली और पानी इन तीनों को एक साथ जोड़ दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोलर पंप्स की। तो एक बड़ा सवाल मन में आता है और यही आज हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट भी है। वो ये कि क्या ये मुमकिन है कि जिस सूरज की तेज गर्मी से हमारी जमीन सूख जाती है, वही सूरज हमारे खेतों तक पानी पहुंचाने का जरिया बन जाए। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें इन सोलर पंप्स की जरूरत पड़ी ही क्यों। मतलब वो कौन सी बड़ी मुश्किल है जिससे आज भारत के किसान जूझ रहे हैं। असल में भारतीय खेती के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसे कहते हैं एनर्जी वाटर नेक्सस। मतलब ऊर्जा और पानी का एक बड़ा ही उलझा हुआ रिश्ता। किसान सिंचाई के लिए दो चीजों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। एक तो है बिजली का ग्रिड, जो कब आएगी कब जाएगी कोई भरोसा नहीं। और दूसरा है डीजल, जो दिन पर दिन महंगाई होता जा रहा है। अब ये जो डबल मार पड़ती है ना, इससे ना सिर्फ उनकी कमाई पर असर होता है, बल्कि पूरी खेती ही एक तरह से दांव पर लग जाती है। तो फिर सवाल ये है कि ऊर्जा और पानी की ये सुलझी हुई गुत्थी को सुलझाएं कैसे। और बस यहीं पर एंट्री होती है सोलर पंप की। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन सारी मुश्किलों का सीधा सीधा जवाब देती है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो सोलर वाटर पंप एक ऐसा सिस्टम है जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है और फिर उसी बिजली से पंप चलाकर जमीन से पानी खींचता है। आप इसे एक तरह से किसान का अपना छोटा पर्सनल पावर प्लांट कह सकते हैं, जिसका काम सिर्फ पानी निकालना है। इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। इसे आप एक सोलर पावर्ड स्ट्रॉ की तरह सोच सकते हैं। स्टेप 1, सोलर पैनल सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं। स्टेप 2, एक इन्वर्टर लगा होता है जो इस सोलर एनर्जी को बिजली में बदल देता है। और स्टेप 3, बस इसी बिजली से मोटर चलती है और जमीन के नीचे से पानी ऊपर खिंचाता है। एकदम सीधा हिसाब। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके फायदों की। मतलब अगर इस टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पर अपनाया जाए तो इससे इंडियन एग्रीकल्चर को क्या-क्या बढ़िया फायदे हो सकते हैं। और ये जो जीरो आप देख रहे हैं, ये शायद किसानों के लिए सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल फायदा है। सोच कर देखिए, एक बार सोलर पंप लग गया तो उसके बाद डीजल या बिजली बिल पर जो हर महीने का खर्चा होता था, वो सीधा सीधा जीरो हो जाता है। ये उनकी बचत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। पर फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। कार्बन एमिशन कम करता है। दिन के वक्त बिजली की पूरी गारंटी मिलती है। इसका मेंटेनेंस का खर्चा भी बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात, ये किसानों को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना देता है। और हाँ, इसे उन दूरदराज के इलाकों में भी आसानी से लगा सकते हैं जहां आज तक बिजली के तार पहुंचे ही नहीं हैं। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो फायदों के बाद अब ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि इस रास्ते में मुश्किलें क्या हैं, चुनौतियां कौन सी हैं जिन्हें पार करना होगा। देखिए, दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। पहली, इसकी शुरुआती लागत। पैनल, पंप, इंस्टॉलेशन, इन सब में एक साथ काफ़ी पैसा लगता है। और दूसरी बड़ी चुनौती है इसकी सूरज पर निर्भरता। मतलब साफ है, ये सिर्फ दिन में और साफ मौसम में ही काम करेगा। रात में या जब बादल छाए हों तो बिजली नहीं बनेगी। और कुछ और भी रिस्क हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनमें सबसे बड़ा और सबसे गंभीर रिस्क है ग्राउंड वाटर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। सोचिए, अगर फ्री बिजली का मतलब पानी की बेहिसाब बर्बादी हो गया तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में उससे भी बड़ी दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। इसके अलावा गांवों में इसे ठीक करने वाले एक्सपर्ट्स की कमी और पैनल लगाने के लिए अच्छी खासी जमीन की जरूरत, ये भी अपनी जगह बड़ी चुनौतियां हैं। तो अब इन चुनौतियों से, खासकर जो शुरू में ज्यादा पैसे लगने वाली प्रॉब्लम है, उससे निपटने के लिए सरकार भी आगे आई है। चलिए देखते हैं कि सरकारी नीतियां इस टेक्नोलॉजी को आम किसान तक पहुंचाने में कैसे मदद कर रही हैं। दरअसल सरकार की जो पहल हैं, जैसे पीएम कुसुम योजना, वो इस बदलाव को तेजी दे रही हैं। ये योजनाएं किसानों के लिए शुरुआती लागत का बोझ काफी हद तक कम कर देती हैं। और ये सिर्फ एक सब्सिडी नहीं है, बल्कि ये देश की कृषि और ऊर्जा पॉलिसी को एक साथ जोड़ने की एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। अब ये सरकारी स्कीम्स मोटे तौर पर 3 तरीकों से काम करती हैं। पहला, किसानों को पंप लगाने के लिए सीधे सीधे सब्सिडी देकर उनकी मदद की जाती है। दूसरा, उन्हें नेट मीटरिंग की सुविधा दी जाती है। मतलब अगर उनके इस्तेमाल के बाद भी बिजली बचती है तो वो उसे ग्रिड को बेचकर एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं। और तीसरा, सरकार किसान सहकारी समितियों को भी सपोर्ट करती है ताकि वो मिलकर कम्युनिटी लेवल पर सोलर प्लांट लगा सकें।
ये जो बात कही गई है, ये इस पूरी पॉलिसी के पीछे की बड़ी सोच को बिल्कुल साफ कर देती है कि हमारे किसानों को साफ और भरोसेमंद बिजली देना सिर्फ एक खेती से जुड़ी पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक सस्टेनेबल भविष्य के लिए देश की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। ये किसानों को असल में ताकतवर बनाने का एक जरिया है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या सोलर पंप्स की मदद से भारत के किसान देश के अगले एनर्जी प्रोड्यूसर बन सकते हैं? क्या हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे किसान सिर्फ अन्नदाता ही नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी कहलाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।